वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 10, 11 प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर के एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 1। हम इस लेक्चर में दोनों चैप्टर के कंबाइन एमसीक्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इन दोनों लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको एमसीक्यू समझने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मेन मोटिव क्या होता है? ऑप्शंस आर टू अर्न प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर, नन ऑफ दीज। तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? गिव एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या बेस्ट एग्जांपल है? प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का क्या एग्जांपल है? इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अंडर विच एक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड? कौन से एक्ट के अंडर गवर्नमेंट कंपनी बनी है या एस्टेब्लिश की जाती है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1446, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2014। सो योर करेक्ट आंसर इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर गवर्नमेंट कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या हुआ है? जो अमेंडमेंट्स, जो चीजें मिसिंग थी हमारे एक्ट 1956 में, उनको ऐड करके 2013 में दोबारा से एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीसीआई जो है हमारा, वो किस एंटरप्राइज के अंडर आता है? प्राइवेट, पब्लिक, बोथ, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी पब्लिक, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटरप्राइज है, वो किस किस पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर आती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी इम्प्लाइज। पीएससी मीन्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर, closing down of operations, investing in new areas, buying shares of PSC। अगर PSC में डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है या वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो उस केस में क्या होता है? जो भी उसके इक्विटी शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए जाते हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पीएससीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड बाय। जो पीएससी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा ओन की जाती है? ऑप्शंस आर जॉइंट हिंदू फैमिली, गवर्नमेंट, फॉरेन कैपिटल और फॉरेन कंपनीज और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। एक गवर्नमेंट कंपनी तभी एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी जब उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से किससे कम नहीं होगी? 49%, 51%, 50% और 25%। एक गवर्नमेंट कंपनी तभी एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी जब गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के 51% शेयर होंगे। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 51%। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इंडियन इकोनॉमी इज जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, प्योर मार्केट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी है? हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि उसमें पब्लिक सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है और जनरल पब्लिक भी इन्वेस्ट करती है। तो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज में बेनिफिट द मोस्ट बाय एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन? ऐसी कौन सी एंटरप्राइज है नीचे लिखे गए ऑप्शंस में से जिसको बेनिफिट होता है जब वो कंबाइन करती है या ज्वाइंट होती है किसी ब्रांड नेम वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ? आपके ऑप्शंस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड जॉइंट वेंचर। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब दो ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलके एक न्यू वेंचर क्रिएट करते हैं, उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज द capability of expansion of market territory and operates through a network of subsidiary branches and affiliates? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है या उसकी ये एडवांटेज होती है कि वो एक ही जगह से बहुत सारी मार्केट्स को कवर कर सकता है, अपनी सब्सिडरी को ओपन कर सकता है? ऑप्शंस आर मोफा, एमएनसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो द करेक्ट आंसर विल बी एमएनसी, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास क्या होता है? एक एडवांटेज होती है कि वो एक जगह से तो
एक जगह उनका हेडक्वार्टर होता है और बाकी पूरे वर्ल्ड में उनकी सब्सिडियरी होती है, तो वो एक ही जगह से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट की जानकारी ले सकती हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 12, द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर टू इन्वेस्ट एंड ऑपरेट इन सर्टेन स्पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज कोर सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनको इन्वेस्ट करना होता है कुछ सर्टेन जगहों पे, कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट होती है उनकी जो एक जरूरी होती है, कंपलसरी होती है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो लेकिन नीचे लिखे हुए में से कौन से में जरूरी नहीं होती। सिविल एविएशन में जरूरी होती है, पावर जनरेशन प्लांट्स में जरूरी होती है, फार्मास्यूटिकल्स में जरूरी नहीं होती, फार्मेसीज क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी आती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इसमें भी क्या होती है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फार्मास्यूटिकल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स को सेल किया करती है गवर्नमेंट कंपनी, तो वो किसके नाम के अंडर क्रिएट किए जाते हैं। ऑप्शंस आर द इंडियन गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी लाइज, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो करेक्ट आंसर विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी गवर्नमेंट कंपनी को शेयर्स कोई शेयर्स इशू करेगी तो वो किसके अंडर होंगे, प्रेसिडेंट के नेम के अंडर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था, फंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी इज एन अंडर एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू अर्न्ड बाय इट आल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। ऐसी कौन सी नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी एंटरप्राइज है जिसको डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के थ्रू उसको फंडिंग की जाती है, पैसा दिया जाता है अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जितना भी वो प्रॉफिट अर्न करती है वो भी कहाँ जाता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। So your options are departmental undertaking, statutory corporation, government company और cooperative. The correct answer will be departmental undertaking. इनकी डायरेक्ट फंडिंग गवर्नमेंट से होती है और ये जितना भी पैसा अर्न करते हैं वो कहाँ जाता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। Option A, statutory corporation are public enterprises that come into existence by a special act of the parliament is the correct answer। क्योंकि statutory corporation क्या होती हैं, ये एक ऐसी public enterprises होती हैं जो कॉन्टेक्ट में आती हैं जब कोई एक, जब पार्लियामेंट से कोई स्पेशल लॉ पास किया जाता है तभी ये क्या होती है, एग्जिस्टेंस में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट इज टेकन अप बाय। जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, जो बीमार हो जाती है हमारी इंडस्ट्रीज, उनका वो रिकंस्ट्रक्शन कौन करती है, मोफा, एमयूओ, बीआईएफआर और एनआरएफ। मोफा इज आपका, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बीआईएफआर। बीआईएफआर स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज इंप्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय। जो एमएनसीज में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है वो कौन करता है, वो कंट्रोल किसके अंडर आता है, ब्रांचेस के अंडर, सब्सिडियरी के अंडर, हेडक्वार्टर के अंदर या पार्लियामेंट के अंडर। तो जो एमएनसीज का कंट्रोल है वो हेडक्वार्टर, जिस कंट्री में वो उसका हेडक्वार्टर होगा उसके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉइंट वेंचर्स इन इंडिया रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफ अ फॉरेन पार्टनर और अ नॉन रेजिडेंट इंडियन इज इन्वॉल्व्ड, द अप्रूवल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से किससे एक जॉइंट वेंचर अप्रूवल लेगा, जब एक कंपनी या एक पार्टनर जो होगा उसमें वो फॉरेन होगा और एक जो होगा वो नॉन रेजिडेंट होगा, एक इंडियन होगा। तो उस केस में जो जॉइंट वेंचर है उसको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, या तो आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या एफआईबीपी से। इन लोगों से क्या करना पड़ता है, उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी वो एक जॉइंट वेंचर क्रिएट कर पाएंगे, वरना जॉइंट वेंचर क्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट वेज ऑफ इन्फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर कंपनी। एक जॉइंट वेंचर कंपनी को फॉर्म करने के लिए कौन सी करेक्ट वेज है। Two parties can incorporate a company in India and the businessmen of both party can open to a new company. The above two parties can subscribe to the shares of the joint venture company in agreed proportion in cash or start a new business. Option C, promoter shareholders of an existing Indian company and another party may jointly collaborate to jointly carry a business of that company. आपको बताना है लिखे हुए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है या सिर्फ ऑप्शन बी या सिर्फ ऑप्शन सी, ऑप्शन ए या बी दोनों करेक्ट है या ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी।
टू पार्टीज कैन सब्सक्राइब देयर शेयर्स टू क्रिएट अ जॉइंट वेंचर, और जो शेयर होल्डर है वो एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी का भी हो सकता है और वो दूसरी कंपनी का भी हो सकता है, वो आपस में मिलके क्या कर सकते हैं, एक न्यू बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर रेफर्ड टू डैश टू डिसाइड वेदर अ 6 यूनिट वाज एबल टू स्ट्रक्चर्ड और क्लोज्ड। एंड जब कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट बीमार हो जाती है या प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, उसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न करके गवर्नमेंट को दे पाए, तो उसको किसको रेफर किया जाता है, उनको BIFR को रेफर किया जाता है, विच इज द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स आर प्लेड बाय द पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, रीजनल बैलेंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर इन सबको ही क्या करता है, ध्यान में रख के अपने प्रोडक्शन करता है, तो उसका रोल इन सब के लिए ही होता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट के पास ऐसी क्या पावर होती है कि जिससे वो प्राइवेट एंटरप्राइज को भी क्या कर सकते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट तक ऑपरेट कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज या ऑल ऑफ दिस। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसमें गवर्नमेंट के पास पावर होती है लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज को कि आपको जिसके अकॉर्डिंग काम करना है आप उसके अकॉर्डिंग उस पर वो एक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ हमारे दोनों चैप्टर के MCQ खत्म होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 12 बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज के MCQs करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more videos.